Hello everyone, this is the second part of topic electrostatic and electricity. In this part of the video, we will study what is electric field, what are electric line of force, what is electric field intensity, and we will derive the formula for electric field intensity due to a point charge. So first we will learn what is electric field. Electric field का मतलब होता है, सपोज आपके पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वॉट एवर द चार्ज इज, तो उसके चारों तरफ एक रीजन होगा जहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है. तो स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. अट्रैक्शन उनके लिए जो अपोजिट चार्जेस होंगे, रिपल्शन उनके लिए जो सेम चार्ज होगा. जैसा ये आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो रिपल्शन हो जाएगा अदर पॉजिटिव चार्जेस के लिए और अट्रैक्शन हो जाएगा अगर चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है. तो एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, रीजन होगा, जहाँ पर ये जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो उस पूरे रीजन को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल in which other charge particles will experience a force of attraction और repulsion. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह रीजन है जहाँ पर दूसरे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी क्या होती है? जो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं. आप इसको मान सकते हैं कि पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, अगर उस पाथ को आप ट्रेस करते हैं तो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में पूछते हैं, राइट एनी 5 या 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है ये. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. आपके पास दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है. टर्मिनेट होने का मतलब एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर. ओके, सेकंड है tangent to the electric line of force at any point give the direction of field. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला है at that point, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर. सपोज आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या शो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी. थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इस पर आप टेंजेंट बनाएंगे, डायरेक्शन ये होगी, इस पर टेंजेंट बनाएंगे, डायरेक्शन ये. तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो दो लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रीजन वेयर लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. जैसे जहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स आपकी बहुत पास पास होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर. जब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगी. ठीक है, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपके पास इस टाइप की पैरेलल लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं और सब सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या शो करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की शो करती है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर, अगर आपके पास कोई चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास कोई कंडक्टिंग सपोज ये है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पास नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर. ये टॉपिक रिपीट, ये लाइन रिपीट हो गई है, यू कैन कट दिस वन. ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है. सेकंड, टेंजेंट जब आप किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर ड्रॉ करते हैं तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट.
टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. रीजन वेयर द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड द रीजन वेयर द लाइन ऑफ फोर्स आर farther apart the electric field is weak. While traveling in the same direction they repel each other. जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करती है, दूर भागते हैं एक दूसरे से. Parallel lines of force at a point shows the uniform electric field. And last is the electric line of force do not pass through the conductor. किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करते. जैसे मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट के अंदर पास करती हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है जो मैग्नेट के अंदर पास करती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती है. तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैप्ट एट दैट पॉइंट. टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं. और टेस्ट चार्ज जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड करनी होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है आपका, ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, फोर्स के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 इसको हम यूज करते हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो जाती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन शो करती है, और यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कुलम होता है. फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स के लिए आप न्यूटन यूज करेंगे और चार्ज के लिए कुलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस आर्टिकल के डेरिवेशन के लिए वी विल कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ. सपोज ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है. इस चार्ज को आप क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज. इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है. वी शैल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर. पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना लिया आपने, आर लिया है, ठीक है. और इस पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, मतलब क्यू नॉट आपने पुट किया. क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम हो जाएगा. द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, आपके पास दो चार्जेस हो गए, प्लस क्यू एंड क्यू नॉट. तो इन दोनों के बीच में जब आप कूलम्स लॉ लगाएंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये बन जाएगा. फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस. आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर साइन हमने नहीं यूज किया है, अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो F की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और F के अपॉन में क्यू नॉट है तो ये 1/क्यू नॉट. क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द यूनिट Q चार्ज. ओके, एट पॉइंट P आपने टेस्ट चार्ज रखा है और Q आपका सोर्स चार्ज है. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q. इस केस में आपने क्या लिया है एक बार और मैं आपको बताती हूँ.
यहाँ पर आपने दो चार्ज लिए हैं, एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू आपने ओ पॉइंट पर रखा, दिस इज ओरिजिन ओ पॉइंट, और यहाँ आपने रखा है प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है, तो प्लस क्यू चार्ज आपका क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज। प्लस क्यू चार्ज को आप क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। प्लस क्यू चार्ज इज सोर्स चार्ज। पॉइंट पी ओ से आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पी पॉइंट पर आपने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्यू नॉट आपने रखा है, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब आपने रखा है, इसको क्यू नॉट को मैं क्यू नॉट ही रखूंगी, तो दो पॉइंट चार्जेस आपके पास हो गए, एक ओरिजिन पर और एक पॉइंट पी पर। ओरिजिन पर क्यू चार्ज है और पॉइंट पी पर क्यू नॉट, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कूलम, और कूलम फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई epsilon naught product of charges and square of distance between them, and we are finding the electric field intensity। तो electric field intensity का फॉर्मूला होता है E is equal to F upon Q naught। magnitude of electric field is the force acting per unit पॉजिटिव चार्ज। तो F की वैल्यू आप पुट करेंगे तो F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में आप रखेंगे इसके अपॉन में क्यू नॉट है तो 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ओके, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था इस वीडियो का दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है वो पाथ जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या मूव करता है, उसको आप ट्रेस करते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया है फर्स्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लाइंस ऑफ फोर्स, पाथ अलोंग विद द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थैंक यू सो मच।